श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी आज अपने प्रकाशन के 56 साल बाद भी इतना प्रासंगिक है जितना कि शायद ही कोई उपन्यास हो। अपनी तर्कशीलता, व्यंग और हास्य से ओतप्रोत ये कृति हमें आधुनिक भारत में उस भारत की छवि दिखाती है जहां पे स्वार्थ और रूढ़ियां हाथ में हाथ मिलाए आधुनिकता के संग कदमताल कर रही हैं। ये उपन्यास निश्चित ही समय से परे है। 1968 में प्रकाशित होने के बावजूद 2024 में भी इसका महत्व उतना ही है जितना तब था। ऐसा शायद ही हिंदी साहित्य का कोई उपन्यास होगा जिसके प्रकाशन के साल भर में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया हो और जो इतने सालों बाद भी अपनी लोकप्रियता में शिखर पे हो। इस उपन्यास का हर किरदार, हर वृत्तांत जैसे सदा से इसी भूमि पर था और आज भी है। वो तब भी जैसा था, वो आज भी हूबहू वैसा ही है। फिर चाहे वो रंगनाथ हो या रुपन बाबू, शनिचर या वैद्य जी या उन सभी के साथ घटित होने वाली घटनाएं, सब के सब इस उपन्यास के साथ समय चक्र को मात दे चुके हैं। आज हम इसी उपन्यास को एक श्रृंखला के तौर पर शुरू कर रहे हैं। हर हफ्ते हम इसके अध्यायों से आपको अवगत कराएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यह उपन्यास जितना समाज पर कटाक्ष करता है उतना ही अपने पाठक और श्रोता को हास्य विभोर करेगा। आज इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको इस उपन्यास की प्रस्तावना सुनाता हूं, जो कि खुद उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल ने 2007 में लखनऊ में लिखी थी। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा में इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार के एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहां मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूं जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूं जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूं और खोजता हूं कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है।